जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 83 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 83 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 82 तक टोटल कंप्लीट कर दिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 4-4 बार 5-5 बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा भी हम आप लोग को कवर कराए हैं जो कि रेलवे के द्वारा 8-8 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया रहता है। तो साथियों, ये तो हो गया आप लोग का सबसे पहला नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का कौन सा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि रेलवे बार बार रिपीट करता है वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर जो टॉपिक रहता है हम लोग का दोस्तों अभी के क्लास में वो रहता है हम लोग का टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए, साल 2024 में जो आप लोग की रेलवे की एग्जाम होने वाली है ये टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है। तो टीसीएस पैटर्न का जितना भी क्वेश्चन रहता है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है साथियों। तो आप लोग टीसीएस पैटर्न का भी एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा अगर सही महीने में साल 2024 में जॉब को क्रैक करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो। और देखिए, तीसरा नंबर जो पॉइंट रहता है वो रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का आप लोग बोलिएगा क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, कभी भी आप लोग रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो कोई भी रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे ग्रुप डी दीजिए, चाहे इधर आप लोग एनटीपीसी दीजिए, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, किसी में भी आप लोग का एनसीईआरटी से दोस्तों 30% से ज्यादा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है। इतना दिमाग में बैठा लीजिए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आगामी एग्जाम्स में। और बहुत ही जल्द एनसीईआरटी का एक हम स्पेशल क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, पीडीएफ बनने के लिए दे दिया गया है। जैसे रेडी हो जाता है आप लोग का क्लास हम स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी का स्पेशल एक क्लास। और चौथा नंबर पॉइंट रहता है हम लोग का अभी के क्लास में वो रहता है कोटा वाला क्वेश्चन। देखिए, अब आप लोग बोलिएगा भैया कोटा वाला क्वेश्चन कौन होता है? तो देखिए, जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ना दोस्तों, पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए वो वाली क्वेश्चन होते हैं कोटा वाले क्वेश्चन। तो वो कोटा वाली जो क्वेश्चन रहती है ना इंटरनल एग्जाम्स, वो एग्जाम की क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट भर्ती में पूछती है दोस्तों। तो ये चारों पैटर्न आप लोगों के लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस एक भी क्लासेस को मिस मत करिए अगर आप लोग को सही महीने में साल 2024 में रेलवे में जॉब चाहिए तो दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेट नंबर 83 को। और अगर आप लोग सेट नंबर 82 तक सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए हम लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। और जीके जीएस का भी सेट नंबर 34 तक हम लोगों ने क्लास कंप्लीट कर लिया है, इसका भी लिंक आप लोग के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। दोनों का लिंक है, जाकर के साइंस और जीके जीएस दोनों को वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए सभी क्लास रहने वाले हैं। चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है सेट नंबर 83 का पहला नंबर क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना और आईआईटी, कौन सा है दोस्तों? आईआईटी, भारतीय नौसेना और आईआईटी ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के अंतरजालीय क्षेत्र यानी कि अंडर वाटर डोमेन में शोध करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना तो ये तो एक फिक्स हो गया। और पूछ रहा है कि कौन से आईआईटी ने, यानी कि कानपुर आईआईटी, दिल्ली आईआईटी, मुंबई आईआईटी या फिर चेन्नई आईआईटी, कौन सा आईआईटी यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों? तो हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली ने। भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के अंतरजालीय क्षेत्र यानी कि अंडर वाटर डोमेन में शोध करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। अच्छा, ये पूछ देखिए कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो ध्यान रखना है आप लोग को दोस्तों कि फरवरी 2021 में। कब हुआ था? तो फरवरी 2021 में। और ध्यान रखिएगा एक और बात कि दोस्त ये आप लोग का फरवरी 2021 में हुआ और मार्च में जब आप लोग का 2021 में एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें दोस्तों आप लोग के क्वेश्चन ये पूछ दिया गया था, यानी कि करंट अफेयर के तौर पर इस क्वेश्चन को उठाया गया था। देखिए, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 27 मार्च 2021 को आप लोग का सीबीटी 1 में पूछा था दोस्तों। तो ये आप लोग को एकदम ध्यान रखना होगा कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, मार्च में आप लोग का ये कार्य हुआ और यहाँ पर फरवरी में कार्य हुआ, फरवरी में, और 27 मार्च को आप लोग का एग्जाम में पूछ भी लिया दोस्तों। तो करंट अफेयर से आप लोग का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी देखिए करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाता है, आप लोग नोट्स लेते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है कि भाई आपके नोट्स में करंट अफेयर नहीं है। तो करंट अफेयर हम क्यों नहीं डालें? क्योंकि देखिए साल भर पहले से करंट अफेयर नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों। साल भर पहले से पढ़िएगा तो उससे पहले का और आप लोग को करंट अफेयर देखने को, करंट अफेयर रिसेंटली का पढ़ा जाता है, पिछले एक महीने का, पिछले जितना भी आप लोग का, अभी से मान लीजिए कि आप लोग का आज एग्जाम होने वाला है
तो आज से लगभग 15 दिन पहले छोड़ करके उससे पहले जितना भी कार्य हुआ है सभी करंट अफेयर को पिछले 6 मंथ तक आप लोग रट जाइए। करंट अफेयर काफी है उसके लिए, और ये आप लोग का 10 से 15 दिन लगता है, उससे ज्यादा नहीं। तो करंट अफेयर खुद से आप लोग को पढ़ना होगा दोस्तों, अगर आप लोग नोट्स भी लिए हैं फिर भी दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर करंट रिसेंटली का पढ़ा जाता है, पहले का नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पर स्थित है, कौन से जगह पर स्थित है दोस्तों? तो आइए देखते हैं सही जवाब। कुंडकुलम नहीं, कुंडनकुलम गलत होगा, तारापुर भी गलत होगा। देखिए कल्पकम सही जवाब होगा हम लोग का, कल्पकम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कल्पकम हम लोग की सही जवाब होंगे दोस्तों, ठीक है। भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पर स्थित है? तो कल्पकम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि इसरो की पहली वाणिज्यिक एक विपणन शाखा कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा इसरो की पहली पूछ रहा है, सबसे पहले ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए रिसर्च कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं होगा, स्काई कॉर्पोरेशन नहीं होगा, स्पेस कॉर्पोरेशन भी नहीं होगा, यहां पर सही जवाब होगा हम लोग का एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये इसरो की पहली वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, PSLV C37, कौन सा? PSLV C37 ने डैश उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालीन कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करने के एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो कितने उपग्रहों को ले जाकर के बनाया था दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का PSLV C37 ने 104, कितने? 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालीन कक्षाओं में ले जाकर के स्थापित करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 104 उपग्रह, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो दोस्तों इसका हम आप लोग को सही जवाब देंगे, उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा हम नोट्स के बारे में बतला देना चाहते हैं। देखिए नोट्स बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि भैया आप तो मान लीजिए कि ये प्रिपरेशन हम लोग को करा ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, TCS का क्वेश्चन, मगर हम खाली टाइम में भी बैठ करके खुद से पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग कार्य कर रहे हैं, कहीं दुकान पर काम करते हैं, तो वहां पर भैया क्या होता है ना कि दोस्तों को बुक खोल करके पढ़ने में शर्म आती है, तो उनके लिए स्पेशली मैंने एक नोट्स बनाया है कि आप लोग कहीं पर भी रहिए, दोस्तों के पास घूमिए फिरिए, मगर आप लोग नोट्स इजीली मोबाइल में लेकर के स्क्रॉल करके इजीली आप लोग आसानी से कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशली नोट्स बनाया है दोस्तों, जिस नोट्स में आप लोग को टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो 20,000 प्लस मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा है दोस्तों। कितना? 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम लोग बात कर लें तो साइंस से के लिए स्पेशल हमने 4,000 प्लस क्वेश्चन रखा है। जीके की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जीके से दोस्तों हमने आप लोगों के लिए 8,000 प्लस क्वेश्चन रखा है। इसी प्रकार स्टैटिक जीके से हम लोगों ने रखा है दोस्तों इसमें 2,000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, और इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग का भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आप लोगों के लिए स्पेशली ये पीडीएफ मैंने बनाया है और वो भी सब्जेक्ट वाइज बनाया है, और सब्जेक्ट वाइज में भी आप लोग को टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारे इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, TCS के क्वेश्चन, उसके साथ साथ NCERT बेस्ड क्वेश्चन और कोटा वाला क्वेश्चन, ये चारों पैटर्न आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएगा, कवर कराया गया है दोस्तों। अगर आप लोग नोट्स में देखिएगा क्वेश्चन कैसा है, तो देखिए रेलवे से संबंधित भी मैंने क्वेश्चन रखा है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तर मध्य का अलग जवाब होता है, और यहां कह रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो उत्तर पश्चिम का अलग जवाब होता है। तो सारा जवाब आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा दोस्तों, नोट्स ले लीजिए, उसमें आप लोग इजीली प्रिपरेशन कर लेते हैं। और अगर आप लोग अभी नोट्स लेते हैं हमारे पास, अगर आप लोग का मैसेज आता है तो आप लोग को अभी रिसेंटली में लगभग 5 दिनों के लिए दोस्तों कंप्यूटर का जो नोट्स स्पेशली बनाया गया है NTPC के लिए, वो कंप्यूटर का भी नोट्स आप लोग को फ्री में दे दिया जाएगा। कंप्यूटर का भी नोट्स आप लोग का तैयार कर दिया गया है, क्योंकि NTPC में देखा जा रहा है कि कंप्यूटर से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन डाल दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर को
नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 7870141238 ये आप लोग के लिए नंबर है, ठीक है दोस्तों। 7870141238 क्या करना है आप लोग को, इजीली व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर और व्हाट्सएप करके बोलना है कि भैया हमें 20,000 जो प्लस क्वेश्चन है, 20,000 प्लस क्वेश्चन जो बनाया गया है रेलवे के लिए स्पेशली, हमें वो नोट्स प्राप्त करवा दीजिए। जिसके लिए दोस्तों आप लोग को इस 20,000 क्वेश्चन के लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज पे करने होंगे। यानी कि रेलवे के एग्जाम को साल 2024 में अगर आप लोग सही मायने में क्रैक करना चाहते हैं तो मात्र 70 रुपए में कहीं पर भी घर बैठे आप लोग इजीली तैयारी करके रेलवे के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और कंप्यूटर का अभी आप लोग को रिसेंटली में नोट्स फ्री में दे दिया जाएगा अगर आप लोग अभी बाई करते हैं तो, नहीं तो 5 दिनों के बाद फिर से कंप्यूटर का अलग से लेना होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण जो है कब किया था दोस्तों? तो भारत ने अपने पहले ग्रह का प्रक्षेपण जो है यह कब किया था? तो देखिए अप्रैल में तो हुआ था, इतना तो फिक्स है इसीलिए घुमाया है, ठीक है। देखिए सारा ईयर भी सेम है, यहाँ पर मंथ भी सेम है, मगर सिर्फ डेट भैया अलग है। तो वो डेट कौन सा होगा ये ढूंढिए अब आप लोग। 21 नहीं, 18 नहीं, 19, हाँ 19 होगा दोस्तों, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 में, कब? 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो 19 अप्रैल 1975 में किया था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आप लोग को पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि साल 2021 में यह क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सभी भाई लोग, ठीक है। इसीलिए हम आप लोग का इंटरनल एग्जाम्स का भी क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। चलिए इंटरनल एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछता है आप लोग का हर बारी। 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस संस्थान ने वर्ष 2019 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं? कौन से संस्थान ने 2019 में अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं दोस्तों? तो आइए देख लिया जाए। देखिए इसका सही जवाब होगा इसरो। कौन सा होगा? इसरो का 2019 में 50 साल कंप्लीट हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसरो हम लोग की सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? नाभिकीय शक्ति का योगदान पूछ रहा है दोस्तों, कितना है? तो एग्जैक्ट तो आप लोग का यहाँ पर दिया ही नहीं है। जानते हैं एग्जैक्ट कितना होता है? 3.11%। 3.11% आप लोग का एग्जैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि उससे कम दिया गया है, 5% से कम, तो ये आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब ऐसे थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप लोग को फोकस करना होगा कि हाँ आप लोग का जवाब क्या है, उस जवाब के अनुसार आप लोग के पास ऑप्शन दिया गया है कि नहीं, इन सब बातों पर ध्यान देना होगा एग्जाम में। कह रहा था क्वेश्चन के भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना परसेंट है? तो एग्जैक्ट पूछे तो 3.11% है। 3.11 पढ़ा जाता है, 11 नहीं, ठीक है। 3.11% है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? 5% से कम, तो सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये जो है 5% से कम ही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है? किस में अधिकतम दक्षता जो है प्राप्त होती है दोस्तों? तो देखिए सौर ऊर्जा संग्राहकों में किस में? तो आइए देख लिया जाए। यहां पर ये नहीं होगा, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर, हाँ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर होगा, ठीक है। पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर, सौर ऊर्जा संग्राहकों में पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। किसमें होती है? तो पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है दोस्तों? तो सही जवाब आइए देख लिया जाए। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय तो होगा मगर संलयन नहीं होगा। तो देखिए नाभिकीय विघटन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, नाभिकीय विघटन, ठीक है। सही जवाब, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? सही जवाब नाभिकीय विघटन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों?
तो आइए देख लिया जाए। देखिए, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन जो है वो कब शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 1968 नहीं, मगर अक्टूबर होगा, अक्टूबर 1969। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अक्टूबर 1969 में हुआ था दोस्तों। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता। तो देखिए, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? तो सही जवाब हो जाएगा बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शक्कर के घोल का तापमान जो है बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का चालन नहीं, संवहन होगा। क्या होगा? संवहन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कि गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर। तो देखिए, गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर क्या होगा दोस्तों? तो इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, गैस के समतापीय रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि ये। तो देखिए, ऊनी कपड़े जो होती है वह ऊनी कपड़े जो है सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है। अच्छा, सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है, ये क्या कारण है? तो आइए देखिए, ताप के अच्छे शोषक होगा? नहीं, शोषक नहीं होगा, रोधक होगा। ठीक है, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है, इसीलिए ऊनी कपड़े जो होते हैं सूती वस्त्रों की अपेक्षा ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसीलिए जो है ये गर्म ज्यादा करती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। तो ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र जो है धारण करने की हमें सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं? नहीं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है? नहीं। सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ठीक है, क्योंकि सफेद वस्त्र जो होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसीलिए ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सफेद वस्त्र जो होते हैं ताप का कम अवशोषण करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो शरीर से पसीना जो है सबसे अधिक कब निकलता है? कब निकलता है दोस्तों? तो जब तापक्रम में अधिक और फिर हवा आर्द्र हो। जब तापक्रम अधिक हो और फिर हवा आर्द्र हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप जो है किस विधि से ठंडा होगा? कौन सी विधि से ठंडा होगा दोस्तों? तो आइए देखिए सही जवाब। देखिए, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप जो है वो कौन सी विधि से ठंडा होगा? तो देखिए, चालन होगा। हाँ सब दोस्तों, चालन होगा। विकिरण भी होगा। हाँ, विकिरण भी होता है यहाँ पर। देखिए, चालन संवहन, तो संवहन भी होगा, चालन भी होगा। संवहन एवं विकिरण ये भी दोनों होगा। मगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वाष्पीकरण। ये चारों होता है। ठीक है, चालन होता है, संवहन होता है, विकिरण भी होता है और वाष्पीकरण भी होता है। तो सभी के सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप जो है कौन से विधि से ठंडा होगा? तो चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण चारों को मिलकर के ठंडा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। तो ऊष्मा विकिरणों की जो गति है दोस्तों वो क्या होती है? तो ध्वनि के बराबर नहीं, प्रकाश के बराबर होती है। किसके? प्रकाश के बराबर। ऊष्मा विकिरणों की जो गति है वो प्रकाश के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, एक लोहे के हथौड़े यानी कि आयरन हैमर को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा। अच्छा, ये पूछ रहा है ना, एक हथौड़ा हो गया और हथौड़े में जो है लकड़ी से अगर धूप में उसको हथौड़े को रख देते हैं हम लोग तो लकड़ी से ज्यादा जो है लोहा गर्म होता है। इसका क्या कारण है? कारण पूछ रहा है कि लोहा ज्यादा गर्म क्यों होता है, लकड़ी क्यों जो है ज्यादा गर्म नहीं होता है? तो देखिए, लोहा उच्च तापक्रम पर होता है? नहीं। लोहा लकड़ी से काला होता है? नहीं।
लोहा जो है अधिक ऊष्मा को शोध करता है, नहीं, यहां पर होगा लोहा ऊष्मा का सुचालक है, इसीलिए लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक है, यही कारण है कि लोहा अधिक गर्म हो जाता है और लकड़ी के अपेक्षा में। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 21 नंबर कह रहा है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो कार्बोरेटर जो होता है दोस्तों वो कौन से इंजन में पाया जाता है। तो आप लोग देखे सुने ही होंगे, बाइक वगैरह में कार्बोरेटर पाई जाती है पेट्रोल इंजन में, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोग्राम जल का तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। तो आवश्यक ऊष्मा कितना कैलोरी रहना चाहिए दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का 1 किलोग्राम जल का तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा 50 किलो कैलोरी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 50 किलो कैलोरी होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व। तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व जो है दोस्तों वो क्या होता है, वह घटता है। क्या होता है, घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करिएगा तो उसका घनत्व घटता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है, क्योंकि वायु दाब जो है ऊपर में घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वायु दाब घट जाता है। 25 नंबर, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है। तो जल का आयतन क्या होता है दोस्तों। तो जल का जो आयतन है वो पहले क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का जो पहले आयतन है वो घट जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। तो वास्तविक रूप से एक्सरे जो होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कहते हैं। तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, तो कंडक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प जो होता है पानी की तुलना में ज्यादा गर्म होता है। इसका यह कारण है दोस्तों क्योंकि वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि पानी की अपेक्षा वाष्प जो है अधिक ऊष्मा जो है प्रस्तुत कर सकता है, इसीलिए जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प जो है पानी की तुलना में ज्यादा गर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। तो ऊष्मा प्रवाह जो है निम्नलिखित में से तापमान का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। तो कैलोरीमीटर जो होता है दोस्तों वह सामान्यतः किससे बनता है, अभी आप लोग को बतलाएंगे। मगर उससे पहले अगर आप लोग नोट से नहीं लिए हैं और सही मायने में साल 2024 में रेलवे के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस नंबर को जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्या करना है आप लोग को बतलाए ही, व्हाट्सअप कर लीजिएगा और व्हाट्सअप करके आप लोग को बोलना है कि भैया 20,000 प्लस जो पीडीएफ बनाया गया है रेलवे के लिए स्पेशली रामबाण 2024 को क्रैक करने के लिए, हमें वो पीडीएफ प्राप्त करवा दीजिए। तो ये पीडीएफ आप लोग को दोस्तों दे दिया जाएगा। सिर्फ कितने में दिया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 70 रुपीज में रेलवे के ऑल सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को रामबाण पीडीएफ अरेंज कराया जा रहा है। ऑल सब्जेक्ट कॉम्बो कॉम्बिनेशन मात्र 70 रुपए में। और अगर आप लोग को कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, मान लीजिए सिर्फ आप लोग का साइंस कमजोर है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर इजीली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसका जवाब क्या होगा, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनाता है क्या जो है भैया, तांबे से बनता है। कैलोरीमीटर जो है सामान्यतः बनता है किससे से, तांबे से बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज कौन सा नंबर क्लास था, तो सेट नंबर 83 था दोस्तों। कल इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे हम लोग सेट नंबर 84 को। अगर आप लोग क्लासेस रोजाना करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और अगर भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर से जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर प्लीज आप लोग से इतना तो निवेदन कर ही सकते हैं, अगर आप लोग सोशल आईडी पर कोई भी आईडी यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप लोग सोशल आईडी यूज कर रहे हैं, एक बार वीडियो के लिंक को जरूर से जरूर पोस्ट कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग से इतना तो निवेदन कर ही सकते हैं। और
पीडीएफ नहीं लिए हैं तो जरूर से जरूर ले लीजिए, अपने प्रिपरेशन को सही मायने में मजबूत करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।